श्री हरि श्री हरि श्री हरि। श्रीमद् भागवत जी के दूसरे स्कंद का 6वां अध्याय। दोहा। विराट रूप की विभूतियाँ ब्रह्मा कहीं सिहाए, जिहि विधि उत्पन्न होत है सृष्टि जगत समुदाय। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, विराट भगवान के मुखार विंद से वाणी तथा अग्नि की उत्पत्ति हुई है। गायत्री, त्रिष्टुप, अनुष्टुप, डाष्टिक, बृहति, पंक्ति तथा जगती में सातों छंद विराट भगवान की 7 धातुओं से उत्पन्न हुए हैं। अन्न, रस, रसना तथा उसके अधिष्ठाता वरुण देवता विराट भगवान की जिह्वा से प्रकट हुए हैं। पांचों प्राणवायु, प्राण, अपान, व्यान, उदान तथा समान वायु विराट भगवान के नासा छिद्र से उत्पन्न हुए हैं। दोनों अश्विनी कुमार, औषधियाँ तथा गंध प्राणेंद्रियों से उत्पन्न हुई हैं। नेत्रों से तेज और रूप उत्पन्न हुआ है तथा दोनों नेत्र गोलोक, सूर्य और स्वर्गलोक का उत्पत्ति स्थान है। कानों से संपूर्ण तीर्थ तथा दिशाएं उत्पन्न हुई हैं। श्रोत्रेंद्रिय से शब्द तथा आकाश की उत्पत्ति हुई है। संपूर्ण यज्ञ, वायु तथा स्पर्श उनकी त्वचा से उत्पन्न हुए हैं। वृक्ष, औषधि, कुश उनके रोमों से उत्पन्न हुए हैं। बिजली, बादल, पत्थर, लोहा आदि संपूर्ण यज्ञ उनके केशों तथा नखों से उत्पन्न हुए हैं। भुजाओं से लोकपाल उत्पन्न हुए हैं। भू, भुवः, स्वः तीनों लोक उनके चलने से उत्पन्न हुए हैं। भगवान विराट पुरुष का लिंग स्थान प्रजापति वीर्य तथा सृष्टि का आश्रय स्थान है। उनकी 5 इंद्रियां यम, पितृ की उत्पत्ति का स्थान है। गुदा द्वारा हिंसा, निऋत्ति, मृत्यु और नरक को उत्पन्न करने का स्थान है। विराट भगवान की पीठ पराजय तथा अधर्म का स्थान है। नाड़ियों से नदियों की उत्पत्ति हुई है। हड्डियों से पहाड़ों की उत्पत्ति हुई है। हे नारद, मैं शंकर तथा तुम्हारे भाई सनकादिक, तुम धर्म, देवता, दैत्य, मनुष्य, नाग, पक्षी, स्वेदज, अंडज, जरायुज आदि सभी प्राणी, पितर, सिद्धनाग, आकाश आदि संपूर्ण भूत, नक्षत्र, ग्रह आदि सब विराट भगवान से ही उत्पन्न हुए हैं। वे स्वयं प्रकाश विराट भगवान ही संपूर्ण ग्रह, नक्षत्रों तथा भूतों को प्रकाशित करते हैं। वे संपूर्ण लोक, भूत, प्राणी विराट पुरुष में समाये हुए हैं तथा विराट पुरुष उनमें समाये हुए हैं। हे नारद, जनलोक, तपलोक तथा सत्यलोक में ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ, सन्यासी रहते हैं। गृहस्थ लोग भूलोक, आकाशलोक तथा स्वर्गलोक में रहते हैं। प्राणियों के लिए शास्त्रों में भगवत प्राप्ति के 2 मार्ग हैं, एक सकाम कर्म योग, दूसरा निष्काम कर्म योग। मनुष्य इन दोनों मार्गों में से किसी एक मार्ग का आश्रय लेकर भोग तथा मुक्ति को प्राप्त होते हैं। हे नारद, उन विराट भगवान की नाभि से कमल उत्पन्न हुआ और उन कमल में मेरी उत्पत्ति हुई। जब मैं उत्पन्न हुआ तब अकेला ही था। मैंने संपूर्ण यज्ञ सामग्री तथा आवश्यक वस्तुएं, औषधियाँ, घृत, रस, मिट्टी, जल, ऋग, यजु, साम यज्ञों के नाम तथा मंत्र अनुष्ठान की विधि आदि समस्त सामग्री विराट भगवान के शरीर से प्राप्त करके यज्ञ द्वारा उनका भजन किया। तदनंतर आपके भाइयों ने उन विराट भगवान की पूजा की। भगवान पुरुष प्राकृत गुणों से रहित होते भी सृष्टि रचने के लिए अपनी माया से उन्हें ग्रहण कर लेते हैं। उन्हीं भगवान की इच्छा से मैं उत्पन्न होकर सृष्टि रचता हूँ। विष्णु पालन करते हैं तथा शंकर जी प्रलय करते हैं। हे नारद जी, जो तुमने पूछा था उसका उत्तर मैंने तुम्हें दे दिया। हम लोग भी भली प्रकार उन्हें तत्व से नहीं जानते हैं, केवल उनकी कथा लीलाओं का ही गुणगान करते रहते हैं। भगवान तो भक्ति से वश में होते हैं। वे अजन्मा हैं, मैं उन्हें नमस्कार करता हूँ। हे नारद, अब मैं तुम्हारे सन्मुख भगवान की उन्हीं लीलाओं का वर्णन करता हूँ
जिनके श्रवण करने से संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं, प्राणी जीवन मरण के दुख से मुक्त हो जाता है, उसे तुम ध्यानपूर्वक सुनो। 7वां अध्याय दोहा। सप्तम में वर्णन किए 24 हरि अवतार, कर्म रूप गुण आदि सब ब्रह्म कीन विस्तार। भगवान के लीला अवतारों का वर्णन। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद जी, प्रलय काल में जब यह पृथ्वी जल में डूब गई थी, तब उस पृथ्वी को जल में से निकालने के लिए भगवान ने सर्वप्रथम 12 अवतार धारण किया। उस समय आदि दैत्य हिरण्याक्ष का जल में संहार किया। उन्होंने अपनी दाढ़ों से उस दैत्य को टुकड़े टुकड़े करके मार डाला था। फिर उसके पश्चात भगवान ने सची प्रजापति की आकृति नाम की पत्नी के गर्भ से सुयज्ञ नाम से अवतार धारण किया। उन्होंने दक्षिणा नाम की पत्नी के द्वारा सुयम नाम के बहुत से देवता प्रकट किए। उन्होंने देवताओं के संकट दूर किए। कष्ट हर लेने के कारण उनका नाम हरि पड़ा। कर्दम प्रजापति की पत्नी देवहूति से कपिल नाम से भगवान ने अवतार धारण किया। उन्होंने अपनी माता देवहूति को सांख्य योग का उपदेश किया। महर्षि अत्रि की अनुसूया नाम की पत्नी से दत्तात्रेय जी का अवतार धारण किया, जिन्होंने यदु और सहस्त्रार्जुन को योग का उपदेश किया। हे नारद, मैंने सृष्टि के आरंभ में अनेक लोकों की रचना के लिए घोर तप किया। उस तप से प्रसन्न होकर मेरे सन नाम के 4 पुत्र सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार के रूप में अवतार धारण किया, जिन्होंने अपने उपदेशों से प्रलय काल में भूले हुए ज्ञान को पुनः ऋषियों को समझाया। दक्ष प्रजापति की कन्या मूर्ति के गर्भ से धर्म के द्वारा भगवान ने नर नारायण का अवतार लिया। उन्होंने ऐसा घोर तप किया कि उनके तप को बड़ी बड़ी अप्सराएं भी खंडित न कर सकी। उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव को दर्शन देने के लिए भगवान ने अवतार धारण किया। राजा वेन बड़ा पापी था। ब्राह्मणों ने अपनी हुंकार से उसको मार डाला था। उसके शरीर का मंथन करने से भगवान पृथु नाम से उसके शरीर से प्रकट हुए। उन्होंने अपने पापी पिता वेनु का उद्धार किया और समस्त पृथ्वी को जीतकर धर्म की स्थापना की। पृथ्वी को गाय बनाकर उसमें से संपूर्ण तत्वों का दोहन किया। राजा नाभि की पतिव्रता पत्नी सुदेवी के गर्भ से ऋषभ देव के रूप में भगवान ने अवतार धारण किया। उन्होंने मूढ़ पुरुष की भांति योग की साधना की और समस्त ऋषियों को परमहंस तथा अवधूतों के लक्षणों का उपदेश दिया। भगवान ने हयग्रीव के रूप में अवतार धारण किया। भगवान का यह अवतार वेदमय, यज्ञमय तथा सर्वदेवमय था। उनकी नासिका की श्वास से देववाणी उत्पन्न हुई। चाक्षुष मनवंतर के समाप्त होने पर राजऋषि सत्यव्रत ने मत्स्य भगवान के दर्शन किए। राजऋषि सत्यव्रत प्रलय काल के समय पृथ्वी रूपी नौका में बैठकर उन्हीं मत्स्य भगवान की कृपा से वेदों तथा संपूर्ण जीवों की रक्षा कर सके थे। क्षीर सागर मंथन करते समय भगवान ने कश्यप अवतार धारण किया और मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पर धारण किया। हिरण्यकश्यप दैत्य का संहार करने के लिए भगवान ने नरसिंह अवतार धारण किया और प्रहलाद भगत की रक्षा की। गज और ग्राह ने एक महान सरोवर में सैकड़ों वर्षों से युद्ध कर रहे थे। तब ग्राह ने गज को पानी में खींच लिया। केवल जौ के बराबर सूंड शेष रह गई थी। उसने अंत समय में अपनी रक्षा के लिए भगवान को पुकारा। तब सर्वशक्तिमान भगवान ने गज की रक्षा के लिए अवतार धारण किया था और उस गजेंद्र को विपत्ति से बचाया। जब राजा बलि ने अपनी महान शक्ति से देवराज इंद्र को हराकर त्रिलोकी का राज्य छीन लिया था, तब भगवान ने वामन अवतार धारण किया और राजा बलि से त्रिलोकी का राज्य लेकर इंद्र को दे दिया। उन्होंने उपेंद्र की पदवी धारण करके देवताओं की रक्षा की। हे नारद, तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान ने हंस का अवतार धारण कर तुम्हें भगवत धर्म का उपदेश किया।
उन्हीं भगवान ने स्वयंभव मनु का अवतार धारण करके प्रत्येक मनवंतर में मनुष्य की रक्षा की है। भगवान ने धन्वंतरी के रूप में अवतार लेकर आयुर्वेद की रचना की। जब क्षत्रिय लोग ब्राह्मण द्रोही और धर्म की मर्यादा का उल्लंघन करने वाले हो गए, तब परशुराम जी का अवतार धारण करके पृथ्वी से 21 बार क्षत्रियों का नाश किया। जब त्रेता युग में दैत्यों का अधिक अत्याचार बढ़ने लगा और लंका का राजा रावण संपूर्ण दैत्यों का राजा हुआ, तब उसकी शक्ति को नष्ट करने के लिए भगवान ने राम जी का अवतार धारण किया था और वानरों की सेना की सहायता से रावण सहित संपूर्ण महाप्रकर्मी दैत्यों का संहार किया। द्वापर में जब संपूर्ण दैत्य पृथ्वी पर राजाओं के रूप में अवतार लेंगे और वे अपने अत्याचारों में पृथ्वी को रौंदने लगेंगे, तब पृथ्वी का भार उतारने के लिए अपनी संपूर्ण कलाओं से बलराम और श्री कृष्ण का अवतार धारण करेंगे, जो अनेकों बाल लीलाएं ब्रजधाम में करेंगे। कंस, जरासंध, शिशुपाल आदि समस्त दैत्यों का संहार करेंगे। उसके पश्चात महाभारत युद्ध रचाकर अपने सखा अर्जुन के द्वारा बचे खुचे संपूर्ण दैत्यों को मरवा डालेंगे। भगवान श्री कृष्ण का अवतार 16 कलाओं से पूर्ण होगा। हे नारद, इसके पश्चात भगवान पाखंडी ब्राह्मणों को उपदेश देने के लिए बुद्ध के रूप में अवतार धारण करेंगे। जब पृथ्वी पर शूद्रों का राज्य स्थापित हो जाएगा, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य अपने अपने कर्मों को त्याग देंगे। जब स्वाहा, स्वधा और वषटकार की ध्वनि तथा देवी पितरों के यज्ञ तथा श्राद्ध सभी भ्रष्ट हो जाएंगे, तब कलयुग के अंत में कल्कि भगवान अवतार धारण करेंगे। हे नारद, सृष्टि के आरंभ में तपस्या 9 प्रजापति, मरीचि आदि ब्रह्म ऋषि मेरे से उत्पन्न होते हैं। जब सृष्टि की रक्षा के लिए धर्म, विष्णु, मनु, देवता तथा राजाओं के रूप में भगवान अवतार लेते हैं, जब प्रलय काल का समय होता है, तब अधर्म, रुद्र तथा क्रोध एवं दैत्यों के रूप में भगवान की विभूतियाँ उत्पन्न होती हैं। हे नारद, पृथ्वी के कण गिने जा सकते हैं, किंतु उनकी विभूतियाँ नहीं गिनी जा सकती हैं। उनके स्वरूप को ना मैं जानता हूँ और न सनकादिक ही जानते हैं, फिर अन्य तो क्या ही जान सकते हैं। भगवान शेष उनके गुणों का गायन निरंतर अपने सहस्त्र मुखों से करते रहते हैं, किंतु वे भी उनका पार नहीं पा सके हैं। हे नारद, उनकी योग माया को मैं जानता हूँ, तुम जानते हो, भगवान शंकर जानते हैं। उनके प्रिय भक्त प्रहलाद, शतरूपा, मनु तथा प्रियव्रत जानते हैं। प्राचीन वरही, ऋभु, ध्रुव, इक्ष्वाकु, पुरुरवा, मुचुकुंद राजा जनक जानते हैं तथा गाधी, रघु, राजा अम्बरीश, राजा सगर, गए, राजा ययाति, राजा मानधाता, अलर्क तथा शतधनु जानते हैं। अनु, रंतिदेव, ब्रह्मचारी, भीष्म, राजा बलि, दिलीप, अमूर्त्रम, उतंक, सौभरी, राजा शिवी, देवल, पिपलाद, उद्धव जी, पराशर जी, सारस्वत जी, भूरी, शेण जी, विभीषण जी, हनुमान जी, अर्जुन जी, आर्ष्टिशेण, विदुर जी तथा श्रुतदेव जानते हैं। हे नारद, ब्रह्म का वास्तविक रूप सर्वमय तथा ज्ञान स्वरूप है। वह एक रस तथा शांतिमय है। वह स्वरूप उनकी माया के मल से रहित है। मैंने तुमसे भगवान के अवतार तथा उनके स्वरूप का वर्णन किया। जो उपदेश भगवान ने सृष्टि के आदि में मुझे 4 श्लोकों में दिया था, उसी भागवत उपदेश को मैंने तुम्हें दिया है। अब तुम इस उपदेश का विस्तार पूर्वक भक्तजनों में फैलाओ, जिसमें प्रेममयी भगवत भक्ति का उद्वेग प्रवाहित होवे। जो भक्तजन उनके भागवत तत्व को जानते हैं, वे उनकी माया से मुक्त हो जाते हैं। श्री हरि श्री हरि श्री।